हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चैनल में आपको में मुख्तलिफ चीज़ें किस तरह उगाई जाती हैं, सब्जियां वगैरह, और गार्डनिंग के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं, टमाटर प्रूनिंग और सीड से लेकर उससे फल लेने तक सारे गुर सिखाऊंगा। जो मेरी समझ में है, जो मैंने सीखा है, वो आपको मैं अपने वीडियोस के ज़रिए से दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं खुद भी सीखूंगा आपसे। अगर आप कुछ जानते हैं, अगर वीडियो में आपने कुछ ऐसा तरीका देखा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे सिखाने के लिए आपने कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि ये ठीक तरीका है या गलत तरीका है। इसके अलावा DIY प्रोजेक्ट्स होंगे कि लकड़ी को कैसे काटते हैं, उसको उससे क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, गार्डनिंग के हवाले से साइज़ वगैरह लेना, साइज़ के मुताबिक काटना, और लोहे को कैसे काटना है, लोहे से कैसे चीज़ें बनानी है अपने गार्डनिंग के लिए। तो यही चीज़ें होंगी। तो कुछ झलकियाँ मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। अभी है एंड ऑफ मार्च तकरीबन, और मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ अपने सब्जियाँ वगैरह जो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, देखने में भी खाने में भी, मैं वो उगा रहा हूँ। यूके में कैसे उगाई जाती हैं, जो कि एक ठंडा मुल्क है, तो उसके लिए यहाँ चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या करना पड़ता है। और मैं अभी कुछ आपको देसी चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ इनसाइड द हाउस। तो चलिए देखें झलकियाँ। और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आई तो शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि मेरे पौधे कैसे जा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ। और बस इनफ, इतना इनफ है। चलिए थोड़ी झलकियाँ देख लेते हैं, देसी सब्जियाँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। ये है बॉक्स तकरीबन 4 इंच डीप या कोई 10 सेंटीमीटर डीप, जिसके अंदर मैंने कोई 3 इंच के करीब कंपोस्ट भरा है। और इसके अंदर मैंने लगाया है टेंडा। टेंडा टेंडा क्या चीज़ है? वो इज टेंडा और टोंडो समथिंग लाइक दैट। सो टेंडा हम इसको अपनी ज़बान में बोलते हैं, और इंटरनेशनली ये पहचाना जाता है जुकीनी, मेरा ख्याल से जुकीनी। तो ये है उसकी पिक्चर, अगर आप देख सकते हैं इसको आप पहचान लेंगे। ये बहुत टेस्टी चीज़ है। और यूके में हर साल दोस्त हमसे पौधे मांगते हैं कि ये टेंडे के पौधे दे दो, पौधे दे दो। तो ये है टेंडा। और जो कि पाकिस्तान से तकरीबन लोग सीड मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये सीड मैंने यहीं से लिया है, और मैंने एक दफ़ा उगाया अभी, लेकिन वो पौधे मर गए। घर में हीटर चल रहा होता है, बहुत हीटिंग होती है, और मैंने वक्त से पहले उगा दिए, तो अच्छा नहीं है। ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो इसके अंदर आज ही मैंने सीड लगाए हैं, और तकरीबन 12 सीड मैंने इसके अंदर लगाए हैं, तकरीबन 12। और फिर इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि ये 3-4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। मैंने कंपोस्ट बाहर से गार्डन से लाया है इसमें, और सॉइल डाला है मिक्स करके, और फिर इसको यहाँ पर हीटर पे रखा है, तो इसके अंदर मॉइस्चर बनना शुरू हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा कल। ये ऑलरेडी मॉइस्चर इसके अंदर बिल्डअप हो चुकी है, जिसका मतलब है कि कंपोस्ट गर्म हो गया, और इतनी हीट इसके लिए बहुत है। अभी इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, हीटर बंद है, लेकिन इतनी हीट इसके लिए काफ़ी है। कंपोस्ट गर्म हो गया, 2-3 दिन के अंदर ये जर्मिनेट होकर निकल आएंगे, तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं आपको ये दूसरे दिखा देता हूँ। ये है मिर्ची के पौधे जो कि मैं उगा रहा हूँ अपने लिए, और इंशाल्लाह इस साल फिर अपनी सप्लाई पूरी करूँगा किचन की, जो कि पहले भी की थी मैंने। और मेरी इतनी फसल हो जाती है कि मेरे पूरे साल की जो मिर्च की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती हैं। तो ये एक किस्म है यहाँ पर, फिर ये दूसरे किस्म है, ये भी आप देख लें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। और साथ में ये है सान मरजानो टमाटर के पौधे। सान मरजानो को आमतौर पर हम प्लम के नाम से जानते हैं, जो कि लंबे साइज़ के टमाटर होते हैं। इसमें कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं कि खुश नहीं हैं, ये नाराज़ हैं और इनके पत्ते मुरझा गए हैं। तो ये घर में हीटर की वजह से और रोशनी का ना होने की वजह से, तो मैंने ये कुछ थोड़ी बहुत ये क्रिसमस लाइट लगा के इनके लिए रोशनी का इंतज़ाम किया है, तो ये इनके लिए काफ़ी है। ऊपर ये कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के मिर्चें पड़ी हैं। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, और तकरीबन आधा अंगूठे जितने लंबे साइज़ में हो जाते हैं, और उंगली के मोटाई जितने बराबर होते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्रॉप्स देते हैं, बहुत अच्छी फल लगती है। इसके ऊपर बहुत बुशी है, मैंने इसके टॉप काट दिए थे सिरे, ताकि ये मज़ीद घने हो जाएं, क्योंकि अभी वक्त है। तो ये भी नई शाखें निकल रही हैं, हर पत्ते के ऊपर से एक नई शाख, नई ब्रांच निकलेगी इंशाल्लाह। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी निकलना शुरू हुआ है। ये है अपाची। आप गार्डन सेंटर से बाय कर सकते हैं, अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन जब आ जाएं कुछ 1-2 हफ्ते बाद, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और ट्राई करके देखें। सूरज पे रखें इसको 8 घंटे 7 घंटे, सूरज इसको चाहिए। तो अभी मौसम ठंडा है, और आप इसको विंडो सिल के ऊपर रख सकते हैं। तो आज -2 पे जाएगा, तो मैंने इसको विंडो सिल से हटाया है, क्योंकि वहाँ से ड्राफ्ट आती है, ठंडी हवा आती है, तो फिर इनको ठंड लगती है। साथ में यहाँ पे मैंने इनको पानी वानी देना है, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये एक पौधा आपको खुसूसी तौर पे दिखाता हूँ कि जो
गार्डनिंग का शौक होता है, पौधे उगाने का शौक होता है, वो मरता नहीं है। ये मैंने बचपन में अपने एक दोस्त के घर ये पौधा देखा था और उस वक्त से मैं ये पौधा अपने पास रख रहा हूँ, इसकी सीड रखता हूँ। और अभी भी ये पाकिस्तान से सीड आया है, मेरे घर में खुद ब खुद उग जाते हैं और वो मेरे लिए सीड भेज देते हैं। अगर एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो मैं किसी को गिफ्ट कर देता हूँ या ईबे पे बेच देता हूँ। तो ये है छुई मुई का पौधा, या इसको कहते हैं सेंसिटिव प्लांट, या और भी इसके कई नाम हैं, शर्मीली वगैरह कुछ इस किस्म के नाम हैं। तो ये अभी रात को इस तरह सो जाते हैं, इसके पत्ते बंद हो जाते हैं अंधेरे में या रात की वजह से, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, रोशनी तेज हो जाती है, तो इनके पत्ते और टहनियाँ खुल जाती हैं और फिर जैसे ही इनको हाथ लगता है तो ये फिर इस तरह बंद होकर और टहनियाँ मुरझा जाती हैं और नीचे ऐसे डाउन हो जाती हैं जिस तरह की पौधा डेड हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बच्चे इसके साथ खेलते हैं, हाथ लगाते हैं तो ये नाराज़ होकर सारा मुरझा जाता है। तो कुछ ये है, और अभी मैं आपको दूसरे कुछ पौधे दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये वाली जो आपको मिर्ची के पौधे नज़र आ रहे हैं, तो ये दुनिया के नंबर 1 जो हॉटेस्ट चिली है, जो सबसे कड़वी चिली है, ये वो वैरायटी है। और इसको कैरोलिना रीपर कहते हैं। इस दफ़ा मैंने अपने उगाए हैं इसमें अपने लिए, और ये कुछ दूसरे हैं अबनेरो यहाँ पर। और फिर ये है रिंग ऑफ फायर, ये भी घर में इस्तेमाल करने के लिए अच्छी मिर्ची है, लेकिन बहुत कड़वी है और लंबे साइज़ की है। फिर ये है साथ में कुछ बैंगन के पौधे मैंने लगाए हैं, सीड उगाए हुए हैं। तो ये एक मुख्तलिफ वैरायटी है, मेरा ख्याल से ये है हाँ जेवल, ज्यूल या जेवल कुछ इस किस्म का नाम है। तो ये भी बहुत झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है और छोटे साइज़ के फ्रूट इसके साथ लगते हैं। तो बेस्ट है अगर यूके के छोटे क्लाइमेट में, यानी कि हल्का जो समर होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो हम उसके अंदर ऐसे छोटे साइज़ के फ्रूट वाले पौधे लगा दें जिनका फल छोटा होता है, छोटे साइज़ की मिर्चियाँ हों, छोटे साइज़ के टमाटर हों, छोटे साइज़ के बैंगन हों, इस तरह के, तो वो हमें फल दे जाते हैं। वरना अगर लंबे साइज़ के हों तो वो पकने में देर लगती है, टाइम लगता है और इतने में समर गुजर जाता है। तो आप ये याद रखें। इसके अलावा मैं ये चिल्ली उगा रहा हूँ, ये अभी सीडलिंग निकली हुई है। तो ये है ऑरेंज वंडर, ये तकरीबन छोटे साइज़ की चिली है, लेकिन इस चिली का जो फ्रूट का जो वो मुंह है, यानी कि वो नीचे के बजाय ऊपर की जानिब होता है और इसके कलर चेंज होते हैं। मेरा ख्याल है पर्पल और कुछ इस किस्म के या कुछ रेम्बो के टाइप चिली होती है, उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये है साथ में, ये मैं ग्रोसरी स्टोर से मैंने लिए थे। तो ये आम एक वैरायटी है, बर्ड्स आई इसको बोलते हैं, और थिन चिली है, पतली चिली होती है, लंबे, और यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होती है। तो ये भी हॉट है और ये भी हॉट है। चिली तकरीबन सारे ही हॉट हैं मेरे पास, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि दुनिया की हॉटेस्ट, यानी कि नंबर 1, 2, 3 या जो टॉप 10 है उसी में आते हैं। तो अभी और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ और बैंगन के पौधे हैं जो कि ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। मोटे साइज़ की ओबरजीन लगते हैं इसके साथ बैंगन, एक प्लांट भी इसको कहा जाता है, ओबरजीन भी कहते हैं इसको, मुख्तलिफ नाम है। और हम लोग इंडिया पाकिस्तान में इसको तो बैंगन के नाम से जाना जाता है। और ये साथ में दूसरी एक वैरायटी है। तो ये भी कुछ नाराज़ से लग रहे हैं क्योंकि मौसम ठंडा है और घर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है हीटर चलने की वजह से, तो इनको थोड़ा सख्त करना पड़ता है। इनको एक जैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, तकरीबन 20 के करीब, तो ये थोड़े सख्त हो जाते हैं इस तरह। ये मेरी साउथ फेसिंग विंडो है और सारा दिन सूरज अगर हो तो फिर इस साइड पे सारा दिन सूरज लगती है। तो ये विंडो के अंदर मैंने ट्रे रखी हुई है जो कि हीट ट्रे कहलाती है, इलेक्ट्रिक प्लग लगा हुआ है इसका, और ये एक मुनासिब सा 7-8 दर्जे का हीट बनाता है। तो इसके अंदर मैं सीड उगाता हूँ, जितने भी सीड मैं उगाता हूँ तो मैं इस हीट ट्रे के ऊपर रखता हूँ। ये छोटे ग्रीन हाउस बॉक्स डूम शेप में इसके अंदर मैं सीड उगाता हूँ। तो शायद अगर आपको नज़र आए उसमें से कुछ चिली के पौधे निकल रहे हैं अभी, जो कि लेट तो हो गए, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको किसी और तरीके से बड़ा करके और इनसे इंशाल्लाह फ्रूट ले लूँगा। और उस वाले में कुछ गोभी के सीड निकल आए हैं और कुछ और भी सीड निकल रहे हैं उसमें से, तो उसका इंतज़ार है। यहाँ पर मैंने एक और किस्म का क्यूकम्बर लगाया हुआ है, खीरा। तो मेरा ख्याल है इसमें से भी जर्मिनेशन हो गई है तकरीबन, हाँ ये निकल रहा है इसमें से। तो ये रात को इंशाल्लाह आज रात को निकल आएंगे इसमें से। और ये है साउथ फेसिंग विंडो, तो इसका फ़ायदा ये है कि लाइट, दिन की रोशनी यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो उसकी बेनिफिट बहुत है। ये एक बोतल के अंदर मैंने हाफ बोतल को काट के और उसके अंदर अनानास कटा हुआ, जो ऊपर का टॉप होता है वो मैंने उतार के, उसके छिलके नीचे से उतार के तकरीबन 1.5 इंच तक, और फिर उसको पानी में रखा हुआ है। तो होपफुली ये जर्मिनेट हो जाएगा इसके अंदर, इसकी भी जड़ें निकल आएंगी। पहले भी मैं इस तरह कर चुका हूँ लेकिन पौधा फिर नहीं उग सका, उसकी जड़ें ख़राब हो गई थी मिट्टी में, शायद ज़्यादा पानी की वजह से। तो इसके तकरीबन 3 साल तक मेरा ख्याल है लग जाते हैं फ्रूट देने तक, और इसको गर्म जगह पे रखना पड़ता है क्योंकि ये सब बाहर के पौधे हैं। मिर्ची की तरह इसको भी गर्म जगह पे रखना है, बैंगन के पौधों की तरह, या भिंडी हो गई, ये सब गर्म जगह के पौधे होते हैं। तो इनको भी गर्म माहौल में आप उगा सकते हैं, गर्म माहौल इनको दे के और रोशनी दे के इनको आप उगा सकते हैं, यूके में भी। इसी बॉक्स के अंदर मैंने जर्मिनेट होने के लिए भिंडी के सीड रखे हुए हैं पेपर के अंदर। तो अभी उसको चेक करते हैं, निकाल के देखते हैं कि इसका
क्या बना, कहाँ पहुंचा इसका रिजल्ट, इसको भी देखते हैं। इसके अंदर मैंने करेला उगाया हुआ है जो कि काफ़ी टाइम हो गया अभी तक नहीं होगा। तो इसके अंदर मैंने सीड उखाड़ के देखे थे दूसरी ट्रे में से, और उसको थोड़ी सी क्लिपिंग की थी ताकि वो आसानी से जर्मिनेट हो जाए, और दोबारा इसके अंदर मैंने वापस रख दिए। तो अभी इसका इंतज़ार है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका भी। ये दूसरी रूम की विंडो है, ये भी साउथ फेसिंग है, और इसमें ये जो 3 टेक प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इसमें है एक मुरगा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन, कुछ ऐसा ही नाम है। दूसरा भी कुछ घोस्ट टाइप का है, मेरा ख्याल है ड्रैगन ब्रेथ, और तीसरा है कैरोलिना रीपर, और साथ में ये मैंने अपने उगाए हुए हैं। तो ये भी बहुत जोलोकिया आपको नज़र आ रहा है, इसको घोस्ट भी कहते हैं और इसको नागा चिली भी कहते हैं। तो इसका टैग का नाम है बहुत जोलोकिया, लेकिन ये सब एक ही नाम है। ये साथ में हबनेरो है, और इधर ये भी बहुत जोलोकिया जो दूसरे पौधे हैं छोटे सीडलिंग, तो ये इसमें लगे हुए हैं। ये साथ में है क्यूकम्बर, ये 12 सीड लगाए थे, 12 के 12 उगाए थे, लेकिन अभी इसमें से 5 रह गए। इसी तरह सर्दी गर्मी और अंधेरे की वजह से मौसम सही नहीं है तो उसकी वजह से। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये साथ में एक छोटा पाइनएप्पल मैंने पानी में लगाया हुआ है उसी तरीके से, तो इसको भी यहाँ लगाया हुआ है। और साथ में है मेरे पास, ये है ट्रॉपिकल प्लांट मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसके ये पत्ते जब इसमें अगर मक्खी मच्छर जाता है, रेंगता है, तो ये इसके पत्ता बंद हो जाता है। मैं आपको करके दिखा दूं, एक शायद हो जाए। ये इस तरह बंद हो जाता है, लेकिन जब इसके अंदर मक्खी या मच्छर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, तो ये बंद हो जाएंगे। ये देखें, तो ये पत्ता पूरा खुला हुआ है इसका। ये जो एंड वाले आपको 2 पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो ये फुल खुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही इसमें मक्खी मच्छर जाएंगे तो ये एकदम से ट्रैप करके, जिस तरह ट्रैप होता है बिल्कुल इसी तरह, नाम भी इसका यही है, तो ये बंद हो जाएगा। और फिर ये तब खुलेगा जब उसका कचूमर निकल आए, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद खुलेगा। और इसके कांटे ऐसे हैं कि इसमें से वो भाग नहीं सकता है। उसको खाने के लिए इसके ये पत्ते फिर कुछ मुख्तलिफ किस्म के केमिकल खारिज करना शुरू कर देते हैं, और उससे वो जल्दी वो मक्खी मच्छर जो होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, और उसका पौधे की खुराक बन जाता है, और खाली उसका स्केलेटन या जो बॉडी होती है तो वो रह जाती है। अभी मैं आपको ये दिखा दूँ, 2 मिर्चें ये हैं। एक तो बर्ड्स आई है, और इसके ऊपर फूल निकल आए। ये फूल एक दफ़ा मैंने हटाए भी, लेकिन ये दोबारा उगाए हैं। मैंने हटाए इसलिए थे कि पौधा भी बड़ा हो जाए। मेरे पास अभी वक्त बहुत है, क्योंकि अभी समर की शुरुआत है, और ये पौधा तकरीबन 6 महीने का हो गया। तो ये पिछले अगस्त में, 2022 का अगस्त में, ये 2 नन्हे नन्हे सीडलिंग छोटे पौधे थे, एक और गमले में निकल आए थे। इसी तरह कंपस में कहीं सीड गया होगा तो उसमें उगे हुए थे, मैंने उसमें से निकाल के और इसको महफूज किया। तो अभी ये 6 महीने के हो चुके हैं। तो जब तक ये मेरे दूसरे सीडलिंग और मेरे अपने पौधे तैयार होंगे और फल देंगे, तो आप देख रहे हैं कि इस एक के ऊपर फूल लगे हुए हैं, और ये फूल फिर इसके ऊपर फल लगा हुआ होगा। तो ये पत्तों से, टहनियों से और इसके हिसाब से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये है बर्ड्स आई, जो मैं आपको छोटे पौधे दिखा चुका हूँ। और ये दूसरा है, तो अभी इसके मुझे शक है कि कोई भी हो सकता है जो मैं वैरायटी उगाता रहा हूँ। तो कायानी भी हो सकता है, या रिंग ऑफ फायर भी हो सकता है। इन दोनों को मैंने 2-2 दफ़ा प्रून किया था, तो वो तो काफ़ी गिना हो गया, और इसकी शाखें मज़ीद निकल निकल रही हैं। अभी ये देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी शाखें निकल आई हैं इसकी, और नीचे जड़ों से भी निकल रही हैं इसकी शाखें, और फूल भी देना शुरू कर दिए। ये साउथ फेसिंग विंडो में पड़े हैं तो ये बड़े हो गए, और मैं इनको साथ साथ में खुराक भी दे रहा हूँ, और अभी इसके खुराक का टाइम है जब ये फूल देना शुरू कर देते हैं। जबकि ये है स्लो प्रोग्रेस में, तो अभी भी प्रून करने के बाद भी ये अभी भी ऊपर से ही ब्रांचें निकाल रहे हैं, नीचे से अभी कोई ब्रांचें ख़ास नज़र नहीं आ रही। और ये है साथ में एलोवेरा के पौधे, जो कि मैं अपने लिए इसीलिए रखता हूँ कि इससे मैं कटिंग और दूसरे पौधे उगाने के लिए इसकी जो जेली होती है इसके पत्तों में, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये पौधे थे मेरे, और कुछ हैं बाहर ग्रीन हाउस में, जो कि अभी अंधेरे की वजह से शायद आपको नज़र ना आए। तो वहाँ बाहर मेरा ग्रीन हाउस है, अगर आपको ये नज़र आए तो। अभी अंधेरा है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पौधे मैंने रखे हुए हैं, तो बकिया पौधे बाद में सही। और अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पौधों के साथ दिलचस्पी रखते हैं, DIY प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोस मैं आपको स्क्रैच से दिखाऊंगा कि यहाँ UK में 2005 से, जब से मैं इस मुल्क में आया हूँ, तो कैसे मैंने उगाना शुरू किया, जो कि मेरा बचपन से ही शौक़ था घर में उगाने का। तो अभी वही काम इधर भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह सीख रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ें सीख के सक्सेसफुली मैं उगाता रहा हूँ। तो मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं, और मैं आपको इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।